बोहेमियन ग्रो की शुरुआत 1878 में बोहेमियन क्लब ने की थी, जिसकी स्थापना 1872 में हुई थी। ये जगह कैलिफोर्निया के मोटोरियो में 2700 एकड़ की निजी भूमि पर स्थित है। हर साल जुलाई में यहाँ पर दुनिया के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली पुरुष एकत्र होते हैं और सेरेमनी ऑफ केयर नाम की एक रहस्यमयी रस्म में हिस्सा लेते हैं। इसका शुरुआती फोटोग्राफ्स 1915 में नेशनल जियोग्राफी ने पब्लिश किए थे। 1990 में स्पाई मैगजीन के एक पत्रकार ने बोहेमियन ग्रो में घुसकर रिपोर्ट की थी। उन्होंने सेरेमनी ऑफ केयर का जिक्र तो किया, लेकिन उसमें किसी पुतले का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया कि वहाँ ताकतवर लोग नशे की हालतों में औरतों के कपड़े पहनकर अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। 2000 में जब एलेक्स जोन ने इस रस्म को कैमरे में रिकॉर्ड किया तो उसमें साफ देखा जा सकता है कि एक मानव जैसे पुतले को जलाकर बलि दी जा रही है। इसी समय के आसपास सिंगर किड रॉक भी वहाँ मेहमानों के तौर पर मौजूद थे। It was the first evening and you gather around whatever the owl by this lake, if I remember correctly, which could be a little hazy. It was a long time ago. And like I've heard about this place. I'm like, this is some real secret ass shit, man. I can't believe I'm fucking here, right? And it's just a trove of celebrities. I met like Paul Pelosi and his son. Oh boy. And like Chris Matthews. Like, you know, but I was okay. hanging out with them. We were having cool conversations. Kind of weird. And then they asked me, like, I had to come play my guitar. Oh, no. And, like, sing at one of these camp things. And I was like, I feel so used. I feel so... कहा जाता है कि धरती पर सबसे पुराना धर्म आज भी गुप्त संगठनों, न्यू एज मूवमेंट और यहाँ तक कि कई चर्च, मस्जिदों और यहूदी धर्म स्थलों में छुपा हुआ है। इस प्राचीन धर्म का उद्देश्य होता है शक्तिशाली आत्माओं से सलाह लेकर भौतिक सुख संपत्ति प्राप्त करना, लेकिन इन आत्माओं को मानव जीवन या कहे तो इंसानी खून या इंसानी जिस्म की भूख होती है। इसी कारण मानव बलिदान जैसे रीति रिवाज इन प्रार्थनाओं में शामिल किए जाते हैं। 2012 तक कुछ लोगों ने दावा करना शुरू किया कि उन्होंने बोहेमियन ग्रो में मानव बलिदान को अपनी आंखों से देखा है। पीटर चेनार्फ का कहना है कि इस रस्म में भाग लेने वाले लोग बाद में समाज में ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं। Peter, you've witnessed children being sacrificed at the Grove? You know, I did. At the Bohemian Grove, I was involved in a rather private ritual, Catholic, Nazi, satanic in nature, a service, a working, if you will, with 9 relative unknowns at the time, so to speak. Willie Brown, Arlen Specter, Barney Frank, Roger Mahoney, Ratzinger, who's now the Pope, Robert Byrd, George Bush Sr., and Warren Buffett, and the Master of Ceremonies was Lieutenant Colonel Michael Aquino. The cremation of care, what it is, really, it's a discussion regarding population control. They're making decisions as to what group of millions of people they're going to genocide next. And we all have seen the genocides over the last 10-15 years for anybody that's paying even a modicum of attention. समय समय पर कुछ और लोग भी यहाँ घुसकर वीडियो बनाते रहे हैं। Bohemian Grove. I made it. Yeah. This is the owl statue. एक कॉल रिकॉर्डिंग में जिसे प्रोजेक्ट वेलिटास के पूर्व कर्मचारी जस्टिन लेस्ली ने जारी किया, जिसमें जेम्स ओकिफ से पूछा जाता है कि क्या उन्होंने हाल ही में बोहेमियन ग्रो में हिस्सा लिया था। I was just a guest. I didn't see anything wrong there. Some of our people that I've known for many years were there. If I saw something, I would tell you, but you know, I think there's a lot of conspiracy theories and stuff, and I didn't see anything. And there's a lot of people that support us that are involved in that. पिछले साल सेरेमनी ऑफ केयर की रस्म 13 जुलाई को की गई थी, उसी दिन जब ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वह बाल बाल बचे। यह प्राचीन धर्म सभ्यता की नींव में गहराई से समाया हुआ है। यही संस्कृति
लोकतंत्र की जननी भी है। ये सदियों से मौजूद है। फर्क बस इतना ही है कि अब लोग इसे फिर से देखना शुरू कर रहे हैं।